आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख 24 अगस्त को CITU की क़ियादत में तमाम आशा वर्कर्स ने मिलकर संतोष नगर ओवैसी चौक पर किया बड़े पैमाने पर धरना और इससे कबल एक बहुत बड़े पैमाने पर रैली भी निकाली गई। इस मौके पर तमाम आशा वर्कर्स ने CITU यूनियन कन्वीनर मीना के साथ मिलकर एहतजाज करते हुए इस चीज़ का हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सालों से ये बेहतरीन खिदमत अंजाम देते चले आ रहे हैं। उन लोगों ने मुतालबा किया कि बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक इन्हें इनकी मौजूदा जो तनख्वाह है वो नाकाफ़ी साबित हो रही है, लिहाजा इन्हें 18,000 रुपये तनख्वाहें अदा करने और एक्सीडेंट इंश्योरेंस PF और ESI फराहम करने का मुतालबा किया। साथ ही साथ डबल बेडरूम मकानात जो कि हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं उसकी भी गुजारिश की गई। ज़ेरे इल्तिवा कोरोना के तनख्वाहें और अलाउंस फराहम करने का भी मुतालबा किया। तमाम आशा वर्कर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस मामले में जवाब दे और इनके मसाइल की एकसोई करे, वरना ये लोग इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। CITU के लीडर अब्बास ने कहा कि आशा वर्कर्स ने कोरोना वबा के दौरान कोरोना पर काबू पाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन आज इन्हें ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन लोगों की तनख्वाहों में इजाफ़ा करने और तमाम तर बेहतरीन स्कीमात से इन्हें इस्तेफ़ादा करने का मुतालबा किया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी गुजारिश है आपसे कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, आप 18,000 कर दीजिए सैलरी। और महंगाई बहुत है और काम बहुत ज़्यादा है। अब तो आप लोग हमारे को ऑनलाइन का भी काम दे दिए, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप कल प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। अब हम सब की तकलीफ का एहसास करिए। और हम 20 साल से काम कर रहे हैं, सीनियरों का तो भी आप ख्याल करिए और डबल बेडरूम भी देना चाहिए आपको। हमारे लिए हमारे से आपसे रिक्वेस्ट है, हम सब आशा वर्कर की 18,000 सैलरी चाहिए हमको और PF IF भी होना चाहिए। सर CITU नेताओं को और मेरे साथ आए आशा वर्करों को सबको हमारा स्वच्छ नमस्कार। हम आशा वर्करों की तरफ से हम KCR साहब को यही बोलना चाहते हैं कि पहले तो काम हमारे से कम कराइए, काम का भार बहुत हो रहा है और हमारे टाइम कोई नहीं है। 24 आवर सर्विस में हम लोग रह रहे हैं सब आशा वर्कर, और एक के बाद एक हमको लेप्रेसी सर्वे वो सर्वे बोल के करा रहे हैं और रजिस्ट्रार भी बोल रहे हैं, MI सर्वे बोल रहे हैं, और ये हम आशा वर्करों को कोई टाइम टेबल नहीं है। और हम लोग डिमांड्स भी हम लोग कोई भी नहीं बोल रहे, क्योंकि सर को हम यही चाहते हैं कि आशा वर्कर हम 16-17 साल की सर्विस है हमारी। हम सर से यही चाहते हैं KCR साहब से कि हमको काम कम करो और हमारी सैलरी जो है एक फिक्स रखिए, PF हमारा करिए साहब, और हमारे को डबल बेडरूम भी दीजिए। हम सब लोग गरीब लोग आशा वर्कर हैं, हम कोविड में भी हम आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं, कल भी हम आपके साथ रहेंगे। हम आशा वर्करों की तकलीफ आप समझिए, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम आपके साथ काम कर रहे हैं सर, और हमारी ऐसी तकलीफ है साहब, आप जब बुलाए हम काम कर रहे हैं। और साहब अब हमारे को कोई तनख्वाह का ये नहीं है साहब, आप जो भी दे रहे हैं हम काम कर रहे हैं। और सर हमारे को काम के लिए हम काम पीछे नहीं हटे साहब, हम काम हमेशा करेंगे, आज भी कल भी हमेशा करेंगे। आप हमारी तकलीफ समझिए सर। और 6 बजे बोल रहे साहब, हम भी एक औरत बच्ची है, सब बहु बेटियां है साहब, हमको 9 बजे बोले तो हम जा सकते, मगर 6 बजे हम कैसा सकते साहब। आप हमारी तकलीफ समझिए साहब, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे साहब। आपको हम धन्यवाद देते साहब। आशा वर्कर है, प्लीज आप हमारे बहुत मदद कीजिए साहब, बहुत परेशान है आशा वर्कर को काम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद KCR साहब। मेरा नाम मीना है, CITU हैदराबाद आशा वर्कर का इंचार्ज हूँ। हमारा मेजर डिमांड है फिक्स्ड सैलरी देना। देश में हर एक स्टेट में आशा वर्करों को फिक्स्ड सैलरी दे रहे सो है। बाजू है तेलंगाना से, AP स्टेट में भी आशा वर्कर को फिक्स्ड है, तेलंगाना स्टेट में नहीं है, इसीलिए बाजू कैसा फिक्स्ड कर रहे वैसा भी हमारे पास में फिक्स्ड सैलरी देना, वो भी 18,000 फिक्स्ड करना हमारे को पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड, गवर्नमेंट ऑफिसों में आज पूरा UPSC PSC में पूरा आशा वर्करों को टारगेट लगा रहे,
ये टारगेट है कुछ भी नहीं लगाना, एएनसी लाओ पीएनसी लाओ बोल के टारगेट लगाना बंद कर देना। तीसरा डिमांड है ईएसआई पीएफ का बेनिफिट देना होगा, सबकी हेल्थ का पूरा हम क्लियर दे रहे सो हमारा भी ईएसआई पीएफ का पूरा बेनिफिट हमको मिलना बोल के हम लड़े सो। और चौथा डिमांड क्या है बोले तो हमारा सबको घर है, हमारे को घर नहीं है, पूरा हम किराए घरों में जी रहे सो है, इसीलिए डबल बेडरूम भी हमको देना जरूरी है। हमारे ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बड़े लोगों का हरासमेंट ज्यादा है, वो हरासमेंट कम करना बोल के भी हम आज पूरे डिमांड कर रहे सो है। और ऊपर से ईएसआई पीएफ इससे और हमारा जो गवर्नमेंट एक को आशा को 5,000 7,000 पॉपुलेशन में ले जाके तुम एक इतना टारगेट लाना उतना टारगेट लाना डिलीवरी केसेस को बोल के हमारे ऊपर हरास कर रहे सो है। ये पॉपुलेशन कम करना, टारगेट नहीं लगाना, ईएसआई पीएफ देना, डबल बेडरूम देना, फिक्स्ड सैलरी होना, हमारे को 32 रजिस्टर गवर्नमेंट ही देना, क्वालिटी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ही देना। हमारे के ऊपर अगर कोई भी अगर हरासमेंट करे तो हम पूरे मिलके इकट्ठा होके जो हमारे ऊपर हरासमेंट करते, जो हमको तनख्वाह में हमको सही नहीं देते, तनख्वाह कट नहीं करना, जितना दे रहा उतना बराबर देना। आगे से दिनों में हमारे को ये टारगेट अगर लगाए तो मेजर डिमांड टारगेट को हटाना बोल के हम लड़ाई मजबूत करेंगे। वो मुद्दा मेजर लगा के हम पूरा एक मंच पे आने के लिए तैयार है, आवाज उठाने के लिए तैयार है। आशा का यूनिटी पूरा एक होके तेलंगाना गवर्नमेंट को आज हम पूरा डिमांड कर रहे सो केसीआर साहब हमारा को फिक्स्ड सैलरी देना होगा, नहीं दिया तो आज हमारा है कल आपका है। अगर आप सही रहना बोले तो हमारा को सही देखो बोल के भी आज हम पूरा डिमांड कर रहे सर। मेजर डिमांड फिक्स्ड करो, टारगेट हटा दो, एएनसी पीएनसी अगर ऐसे ही करे तो हम काम आगे नहीं बढ़ेंगे। जॉब चार्ट रिलीज करो, आशा इतना ही काम करना, बेकारों का खाना करवा रहे, पैसे नहीं दे रहे के स्टेट नेशनल गवर्नमेंट केंद्र स्टेट गवर्नमेंट 16 महीना से कोरोना का रिस्क अलाउंस देना है, वो अभी बाकी में है, नहीं दिया, वो भी जल्दी बजट रिलीज करना है। ये हमारा मेजर डिमांड है। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।